अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अबू बकर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट सॉल्यूशन। अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी एक क्लिक आपकी और आपकी फ़ैमिली की ज़िंदगी बदल देगी। हमारा आज का मौजू है एक अरब औरत की अपनी बेटी को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए 10 नसीहतें कि कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। उसकी अपनी बेटी को पहली वसीयत, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आँखों की ठंडक, शौहर के घर जाकर कनात वाली ज़िंदगी गुजारने का एहतमाम करना। जो दाल रोटी मिले इस पर राज़ी रहना। जो रूखी सोखी शौहर की खुशी के साथ मिल जाए वो इस मुर्ग पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर उसने नाराज़गी से दिया हो। उसकी अपनी बेटी को दूसरी वसीयत कि मेरी प्यारी बेटी, इस बात का ख्याल रखना कि अपने शौहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना और उसको अहमियत देना और हर हाल में उनकी बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह तुम उनके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असल आदमी नहीं, आदमी का काम प्यारा होता है। उसकी अपनी बेटी को तीसरी वसीयत कि मेरी प्यारी बेटी, अपनी जीनत व जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भर के देखे तो अपने इंतखाब पर खुश हो जाना और सादगी के साथ जितनी भी मुकद्दर हो सके खुशबू का एहतमाम ज़रूर करना और तेरे जिस्म से ऐसी कोई बू वगैरह ना हो जिससे वो कराहत और नफ़रत का इजहार करे। उसकी अपनी बेटी को चौथी वसीयत कि मेरी प्यारी बेटी, अपने शौहर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आँखों को सुरमे और काजल से हुस्न देना, क्योंकि पुरकशिश आँखें पूरे वजूद को देखने वाले की निगाहों में जचा देती हैं। गुस्ल और वज़ू का एहतमाम करना कि ये सबसे अच्छी खुशबू है और नफासत का बेहतरीन ज़रिया है। उसकी अपनी बेटी को पाँचवीं वसीयत कि मेरी प्यारी बेटी, उनका खाना वक्त से पहले एहतमाम से तैयार रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भड़कते हुए शोले की मानिंद हो जाती है और उनके आराम करने और नींद पूरी करने के औकात में सुकून का माहौल बनाना, क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। उसकी अपनी बेटी को छठी वसीयत कि मेरी प्यारी बेटी, उनके घर और उनके माल की निगरानी, यानी उनके बगैर इजाज़त कोई घर में ना आए और उनका माल लगवियात, नुमाइशों, फैशन में बर्बाद ना करना, क्योंकि माल की बेहतर निगहदाश्त हुस्न इंतज़ाम से होती है और अहलो अयाल की बेहतर हिफाजत हुस्न तदबीर से। उसकी अपनी बेटी को सातवीं वसीयत कि मेरी प्यारी बेटी, उनकी राजदार बनना और उनकी नाफरमानी ना करना, क्योंकि उन जैसे बारूब शख्स की नाफरमानी जलती पर तेल का काम करेगी और तुम अगर उसका राज औरों से छुपा कर ना रख सकेगी तो उसका तुम पर से एतमाद हट जाएगा। उसकी अपनी बेटी को आठवीं वसीयत कि मेरी प्यारी बेटी, जब वो किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी किसी खुशी का इजहार उनके सामने मत करना, यानी उनके गम में बराबर की शरीक रहना। शौहर की खुशी के वक्त अपने छुपे हुए गम के असरात को कभी अपने चेहरे पर ना लाना और शौहर से उनके किसी रवैये की शिकायत ना करना। उसकी अपनी बेटी को नौवीं वसीयत कि मेरी प्यारी बेटी, अगर तू अपने शौहर की निगाहों में काबिल तकरीम बनना चाहती है तो उसकी इज़्ज़त और एहतराम का खूब ख्याल रखना और इसकी मर्जियात के मुताबिक चलना, तो इससे तू उसको हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में अपने लिए बेहतरीन रफ़ीक हयात पाओगी। उसकी अपनी बेटी को आखिरी और 10वीं नसीहत कि मेरी प्यारी बेटी, मेरी इस नसीहत को पल्लू से बांध लो और इस पल्लू पर गिरा लगा लो कि जब तक तुम उनकी खुशी और मर्ज़ी की खातिर कई बार अपना दिल नहीं मारोगी और उनकी बात ऊपर रखने के लिए, ख्वाह तुम्हें पसंद हो या नापसंद, ज़िंदगी के कई मरहलों में अपने दिल में उठने वाली ख्वाहिशों को दफन नहीं करोगी, उस वक़्त तक तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियों के फूल नहीं खिलेंगे। ऐ मेरी प्यारी लाडली बेटी, इन नसीहतों के साथ मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ। अल्लाह ताला ज़िंदगी के तमाम मरहलों में तुम्हारे लिए खैर मुकद्दर फरमाए और हर बुराई से तुमको बचाए।